नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो नमस्कार पर ही रार हो रही है और क्यों रार हो रही है यह भी हम आपको बताएंगे। आज 12 जनवरी है, यानी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, और इस दिन को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान राजधानी भोपाल के पीसीसी कार्यालय के सामने सूर्य नमस्कार किया गया। एनएसयूआई ने सूर्य नमस्कार किया। इस पर बीजेपी ने आपत्ति लिया। बीजेपी का यह कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस का जहां पर पालन करना चाहिए, उस दौरान आपने सूर्य नमस्कार किया। इसके साथ ही साथ मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग सूर्य नमस्कार का विरोध करते थे वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि कांग्रेस सनातन परंपरा की ओर आकर्षित हो रही है, कहना है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। हम चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले आपको सुनवा देते हैं इस पूरे मसले पर क्या कहना है एनएसयूआई का, और उसके बाद आपको सुनवाते हैं विश्वास सारंग जो कि मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा सिलसिलेवार। पहले वो सुनवा देते हैं। आज युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने सूर्य नमस्कार करवाया। यहाँ पे हमारे एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और साथियों ने यहाँ पे सूर्य नमस्कार किया है। और आज जैसे कोविड काल चल रहा है, ऐसे कई बीमारियां फैल रही है जो कि योगा और सूर्य नमस्कार करने से ही खत्म हो जाती है। सरकार की अपील को बिल्कुल हमने ध्यान में रखा और पूरी कोविड की गाइडलाइनों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने सूर्य नमस्कार किया है। कार्यक्रम हमारा हर साल होता है, इसलिए हमने इस वर्ष भी किया। हम इस वर्ष इसको स्थगित करना नहीं चाहते थे। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद तो खुद कहते हैं कि सूर्य नमस्कार का हम विरोध करेंगे। जब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि सार्वजनिक सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार होगा तो इसका विरोध करते हैं, और आज स्वयं अपने बयान से पलटकर कोरोना प्रोटोकॉल का मजाक उड़ाते हुए सूर्य नमस्कार आयोजित करते हैं। परंतु हमें इसी बात का संतोष है कि वो हिंदुस्तान की संस्कृति और स्वस्थ रहने की जो हमारी पुरातन परंपरा है, सूर्य नमस्कार को कर तो रहे हैं, यही हमारी संतोष की बात है। परंतु कांग्रेस को चाहिए कि अपनी कथनी और करनी में अंतर ना रखे। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो कि ये कह रहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर है। हालांकि एनएसयूआई की तरफ से जो बयान आया उसमें यह कहना है एनएसयूआई का कि हम हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, इसलिए हमने इस साल भी आयोजन किया, तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन भी किया। तो अपने अपने तर्क हैं, दोनों ओर से जो तर्क सामने आए, जो बात सामने आई, वो हमने आप तक पहुंचाई है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्रमशः बीजेपी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं, उन पर हम आएंगे। उससे पहले रुक करते हैं वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान का, जो कि इस खबर को समझाने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर क्या कुछ हुआ। शोएब, एनएसयूआई इस मामले में साफ तौर पर यह कह रही है कि हम हर साल इसका आयोजन करते आए हैं, इस साल भी हमने आयोजन किया और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए आयोजन किया है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि जो विरोध करने वाले हैं, एक तरफ उनके नेता विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए सूर्य नमस्कार से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह से टकराव देखने को मिल रही थी, बिल्कुल देखिए अगर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की बात किए तो वो अपना विरोध जता रहे थे कि जिस तरह से स्कूलों में जिस तरह से सूर्य नमस्कार को लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया था, और उन्होंने ये भी कहा था किसी पर जबरदस्ती ऐसे जो कार्यक्रम है वो थोपना नहीं चाहिए, और स्टूडेंट की अगर बात की जाती। लेकिन फिलहाल देखिए आज जिस तरह एनएसयूआई ने पीसीसी कार्यालय के बाहर सूर्य नमस्कार किया है, तो बिल्कुल देखिए
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात किया तो उन्होंने फिर पलटवार यहाँ पर किया और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। जिस तरह से उनका कहना है कि एक तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ही दूसरे जो विंग है, अगर एनएसयूआई की बात की जाए तो उनके जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आज सूर्य नमस्कार के जो कार्यक्रम थे वो सभी निरस्त थे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की तो देर रात उन्होंने भी ट्वीट किया और उसके बाद सभी कार्यक्रम को कोरोना के बढ़ते कारण निरस्त कर दिया गया था। और जिस तरह से सभी अगर छात्रों की बात किया या शिक्षकों की बात की जाए तो सभी ने अपने घरों में सूर्य नमस्कार और व्यायाम किया है और जिस तरह से अपने फोटो भी अपलोड किए थे। लेकिन एनएसयूआई की बात की जाए तो वो पीसीसी कार्यालय के सामने करते हुए नजर आए और उनका यह भी कहना था कि सरकार की तरफ से जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसके तहत हमने ये किया है। लेकिन बिल्कुल अब जो है हमला यहाँ पर बीजेपी कर रही है, कथनी करनी में यहाँ फर्क बता रही है। और अगर विश्वास सारंग की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि अच्छा है सनातन धर्म को कांग्रेस अपना रही है, क्योंकि देखिए अभी भी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाइयां चल रही हैं, आज जिस तरह दिग्विजय सिंह की बात की तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हमला यहाँ पर बीजेपी पे किया है, क्योंकि कई जो कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं तो उसका विरोध हमेशा जो है कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलता है। लेकिन जब विरोध कांग्रेस कर रही थी तो एनएसयूआई को फिर जो सूर्य नमस्कार जब किया है आज तो उसका फिर निशाना पे बीजेपी के निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सवाल कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जमीनी हकीकत जो है वो आपने दर्शकों को बताने की कोशिश की। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हुए हैं, संदीप पौराणिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं शुरुआत पवन पटेल जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय सवाल आपकी पार्टी से हो रहा है। विश्वास सारंग जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग विरोध करते हैं, चलिए अच्छी बात है कि सनातन परंपरा को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ये विश्वास सारंग कह रहे हैं। कहना है ना, मेरा मतलब ये है कि इस चीज में तो बड़े प्रांत होकर रिप्लाई कर दें कि चलो कांग्रेस पालन करने लगी, कांग्रेस ने किया सूर्य नमस्कार, जबकि हमारा ये हर साल प्रोग्राम होता है। उसके बाद भी बोल रहे हैं जब हम महंगाई की बात करेंगे तब विश्वास सारंग नहीं बात करेंगे, जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे तब विश्वास सारंग इतने प्रांत होकर जवाब नहीं देंगे। इस देश को बेच रहे हैं, इस देश की कंपनियों को बेचते जा रहे हैं, है ना। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को जिसको बेचा उन्होंने 210 करोड़ में बेचा, उसमें उनके जवाब नहीं निकलेगा कि जो प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसके पास लैंड रेवेन्यू 1500 एकड़ का है, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए के उसके पास ऑर्डर थे, उसको 210 एकड़ में कैसे बेच दिया 210 करोड़ में। इन सब पे बात नहीं करेंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है कि जो ज्वलंत मुद्दे उससे ध्यान भटका रहे। अभी हम महंगाई की बात करेंगे तो शर्त लगा लीजिए प्रॉम्प्ट जवाब दे दे विश्वास सारंग या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता दे दे। ये झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं और ये इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो ज्वलंत मुद्दे उससे आम आदमी का ध्यान भटका रहे। कभी भी ये बेरोजगारी, महंगाई या अपने काम पे बात करते हुए किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं सुनेंगे। सीधा चैलेंज किया है। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिसोदिया साहब, पवन पटेल जी का ये कहना है, शर्त लगा रहे हैं वो कि अगर हम बीजेपी से महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, अभी तो हम आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं जी, बताइए। और मुझे लगता है कि आपने जी सूर्य नमस्कार के विषय को लेकर हमको डिबेट पे आमंत्रित किया है। जी जी नहीं सर, हम उसी पर चर्चा करेंगे। ये पवन पटेल जी ने एकदम शुरुआत चैलेंज वाली कर दी है सर, तो एक बस इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम नमस्कार पे ही आ जाएंगे। एजेंडा बिगड़ जाएगा। आप कहे तो मैं इस पे महंगाई पे और बेरोजगारी पे भी बात करने को तैयार हूँ कांग्रेस से। चलिए, मुझे लगता है पवन पटेल जी को जवाब मिल गया होगा। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। बिगड़ जाएगा आपका, आप कंटिन्यू करिए सिसोदिया जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सूर्य नमस्कार आज हुआ है ये निश्चित तौर पर आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का दिन है। हम सब स्वामी जी को संत मानते हैं जी। और स्वामी जी ये कहते थे कि ये मनुष्य जो है 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है बल्कि ईश्वर का अंश है और अमृत की संतान है। बहुत अच्छी और उसी बात को ध्येय वाक्य को सामने रखकर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आह्वान किया था कि अपने सूर्य नमस्कार करें और सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास अपने अपने घरों में करें, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल का भी हमको पालन करना है। निश्चित ही इस योगा अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से लाभ मिलता है। इससे शरीर भी स्वस्थ होता है और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये तो हो गई सूर्य नमस्कार की बात। और सूर्य नमस्कार को लेकर कांग्रेस की क्या स्थिति, तो कांग्रेस के कुछ नेता तो इसका विरोध कर रहे हैं, इनके जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं, एनएसयूआई
सामूहिक रूप से कर रही है। जब मुख्यमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने घरों से करें, तो ये घर से बाहर आकर हमेशा हुआ पोती लेना, उल्टा चलना स्वभाव बन गया है। अब जी सिसोदिया जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी भी बने हुए हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही, मैं इसी से आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सूर्य नमस्कार किसी पार्टी का विषय नहीं है, किसी धर्म का विषय नहीं है। योग दिवस को पूरी दुनिया ने अपनाया है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह के बयानों से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए विवेक जी, विवेकानंद जी की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। सीधा मानना यह है मेरा कि सूर्य नमस्कार वर्षों से होता आ रहा है और सबकी अपनी अपनी राय है। ये कोविड का समय है, तो घर में रह के सरकार ने अपील की है और जो कार्यक्रम उनके सामूहिक थे वो रद्द कर दिए गए। ये सूर्य नमस्कार ये क्यों बीजेपी का विषय है, ऐसा बताने की कोशिश की जानी चाहिए। ये जो प्रयास होते हैं, इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का जो मनोबल है, वो जो दल है जो ये करना चाह रहा था या जो अपने को बताना चाहता है कि वो हिंदू संस्कृति का पोषक वही एक लौता दल है, उसको वजनदारी मिलती है इस तरह के विरोध करके। मेरा ये मानना है कि ये परंपराएं जो चली आ रही हैं, हर मुझे लगता है कि बहुसंख्यक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सूर्य नमस्कार को किसी ना किसी रूप में करते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार ये माना गया है कि ये शारीरिक तौर पर हमें एक निरोग बनाने में मदद करता है। और जब कोविड चल रहा है तब इसका महत्व और बढ़ गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की पिच है राजनीतिक तौर पर, कांग्रेस के अपने सवाल और जवाब हो सकते हैं, बीजेपी की अपनी बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का जो मैदान है और बीजेपी की जो पिच है, उस पर वो कांग्रेस को बार बार खींचने में सफल हो जाती है। क्योंकि सूर्य नमस्कार का अगर आप खुले तौर पर विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करेगी बीजेपी कि आपने सनातन हिंदू परंपरा का विरोध किया है, और जब ये बात आएगी तो फिर उसका जवाब नहीं होगा आपके पास। तो कोशिश कांग्रेस को, मेरा ये मानना है कि हमेशा ये करनी चाहिए कि इन विषयों से, जैसे राम मंदिर है, तमाम चीजें हैं जिसके जरिए बीजेपी अपनी पिच पर खींचती है, आपको उससे बचना चाहिए। और कांग्रेस बार बार वही चूक करती है जो पहले से करती आ रही, मुझे ऐसा लगता है। जी, पवन पटेल जी, आदरणीय पौराणिक जी को सुन रहे थे आप। उनका ये कहना है कि ये जो दरअसल सीधे तौर पर अगर आप भी देखें, और जहां से आपने शुरुआत भी की, हालांकि राज्यपाल जी का ये कहना था कि आज हम बात नमस्कार पर ही करेंगे, सूर्य नमस्कार के ही विषय पर करेंगे। खैर, मैं चाहूंगा आप अपनी बात जरूर रखिए। देखिए, मेरा मतलब ये है, जो पौराणिक जी ने बोला उनका मैं काफी उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने हमेशा सही एडवाइस देते हैं, सही बात बोलते हैं। हम यहाँ पे, आपने सूर्य नमस्कार की बात की तो हमने सूर्य नमस्कार की बात ही नहीं की। आज दिक्कत ये है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिस टाइप का प्रोपेगेंडा फैला रही है, हम पूजा करेंगे तो उसको कर देगी पूजा, इनका सूर्य नमस्कार का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा रखा है, सूर्य नमस्कार का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, रामचंद्र जी का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। ये हमेशा इस टाइप के मुद्दे खुद लेके आते हैं। भाई, हमने सूर्य नमस्कार किया, कोई मंदिर जा रहा, कोई मस्जिद जा रहा, उससे हमें क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है, ये देखने के लिए नहीं चुना, ये देखने के लिए चुना है कि यहाँ की जनता को रिलैक्स दे सके, संविधान की रक्षा कर सके, कंपनियां जो है हमारे देश की नवरत्न होती है, जो कंपनियां स्थापित उनको बचा सके, बेरोजगारों को रोजगार दे सके, किसानों को उनकी किसान की आय मिले। इस सब के लिए सरकार चुनी जाती है, ना कि इस सब बात करने के लिए। जितने मुद्दे देखेंगे आजकल भारतीय जनता पार्टी इस टाइप का माहौल बना दी है, आधे से ज्यादा डिबेट देखेंगे बिना सेंस की, कोई सेंस नहीं उस डिबेट का। इस टाइप की डिबेट इसलिए होती है क्योंकि ये लोग इस टाइप को बढ़ावा देते हैं। आज आप एक चीज बताइए, भाई सूर्य नमस्कार किया, छोटी सी बात है, किया भाई, क्योंकि उसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए। मंदिर गए तो गए भाई, उसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना है। आज ये जवाब नहीं देंगे महंगाई पे। अरे ये बोल रहे आज हम सूर्य नमस्कार पे करेंगे, जैसे कहीं के राजा महाराजा हूँ कि आज हम इस पे बात करेंगे। अरे क्यों नहीं बात करोगे, तुम सत्ता में, तुम्हें हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। बेरोजगारी क्या हालत है इस समय, महंगाई की क्या हालत है, पेट्रोल कहाँ बढ़ता जा रहा है,
वो सब नहीं देखते हैं कि जब इनके शिवराज सिंह चौहान पेट्रोल 2 रुपए बढ़ता था तो साइकिल पे चलने लगते थे, सिलेंडर पे जब 5 रुपए बढ़ता था स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके उनका डांस करना चालू कर देती थी। वो सब नहीं दिखता है इनको। बस आज हम इस पे बात करेंगे, अरे हर चीज पे बात करनी पड़ेगी जब सरकार है इनकी तरफ इनकी। तो चलिए ठीक है, आपके तमाम सवालों पर मैं राजपाल जी से जवाब ले लेता हूं। जी राजपाल जी, पवन पटेल जी ये कह रहे हैं कि मूल मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहे हैं आप। पटेल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई मंदिर जाता है तो क्यों विरोध करना चाहिए। अगर काशी जी में मोदी जी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने जाते हो, गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो क्यों विरोध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, पर करा। आपने भी देखा, हमने भी देखा, अयोध्या में जब देव दिवाली का उत्सव मनता है तो नहीं विरोध होना चाहिए, पर किया। आपने भी देखा, हमने भी देखा। अगर मथुरा में जाकर और होली होती है और उस होली में अगर मुख्यमंत्री योगी जी शामिल होते हैं तो फिर पेट में दर्द नहीं होना चाहिए किसी को, पर हुआ। और किनको हुआ ये अच्छे से हमने देखा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की कथनी करनी में जो अंतर है वो अंतर समझ में आ रहा है। आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, स्वागत है, पर सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे ये भी तो आपके विधायक कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो भैया आप तय कर लो ना, आप इतने उलझन में क्यों हो? आप क्यों कोर्ट के ऊपर जनेऊ टांग के घूम रहे हो? आप क्यों परेशानी में हो इतने? क्यों आपको पेट में दर्द होने लगता है जब कोई इस प्रकार से बहुसंख्यकों हितों में निर्णय होते हैं इस देश के अंदर, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होने लगता है, क्यों मरोड़ होने लगती है? प्रश्न यह है, प्रश्न यह भी है कि बहुसंख्यकों के मान बिंदुओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात कौन कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं? गोमांस को लेके इनकी क्या रीति रहती है? आरएसएस को लेके किस प्रकार के वक्तव्य दिग्विजय सिंह जी के आते हैं, क्या लोगों ने नहीं सुना? तो ये तमाम बातें जो है ये तो आप मुद्दा पैदा करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना सा कहा कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आज के दिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सभी लोगों को अपने अपने घरों में करना चाहिए। कोविड के प्रोटोकॉल में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, इतनी सी बात तो उनका आह्वान है। जो माने ठीक, नहीं माने ठीक, ये अनिवार्यता तो नहीं है। तो आपके विधायक का ये कहना कि हम नहीं करेंगे ये क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, फिर आपके एनएसयूआई का सामूहिक रूप से कांग्रेस कार्यालय के बाहर आकर सूर्य नमस्कार करना ये क्या कहता है? जब कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन है कि आपको सामूहिक नहीं करना है और आप सामूहिक कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं। अब हमारी पुलिस मध्य प्रदेश सरकार की आए और 188 का आप पे केस बना दे तो फिर आप ये चिल्लाने लगोगे कि साहब हम सूर्य नमस्कार कर रहे तो हमारे खिलाफ केस बन गया। नहीं बनाते हैं तो साहब देखो कोविड गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है और ये कुछ कर नहीं रहे। तो आप इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करके कांग्रेस क्या बताना चाह रही है समाज के अंदर? ऐसा करके कांग्रेस स्वयं अपने ताबूत में आखिरी खील ठोकने का काम कर रही है। मेरी बधाई इनको, इस प्रकार के ये कृत्य करते रहे, जनता सब देख रही है, इनको ठिकाने लगाने का काम जनता करेगी। ठीक है, जनता सब देख रही है। एक बार पुनः मैं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं के पास लौटूंगा अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। संदीप पौराणिक जी, सर आपने जो बात कही बिल्कुल वो कहीं ना कहीं सही होती हुई नजर आ रही है और निश्चित तौर पे आपका विश्लेषण भी काफी बेजोड़ रहता है। कहीं ना कहीं ये जो पिच वाली बात आपने कही सर, मैं चाहूंगा उसी को फिर से हम कंटिन्यू करें। विवेक जी, पवन जी ने जो बात कही है कि महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में है, उसे बचना चाहिए। जो कांग्रेस की जो देखिए बीजेपी की अपनी फेवरेबल क्या पिच है? राम मंदिर, धर्म, हिंदुत्व, वो उनकी पिच है। जब आप उनकी पिच पे जाके खेलेंगे तो संभावना कम रहती है जीतने की आपकी, और बीजेपी आपको बार बार अपनी पिच पे खींचने में सफल होती है। मैं कहता हूँ सूर्य नमस्कार का था, आप करते, विरोध या ऐतराज जताने की आपको जरूरत नहीं थी। ये कहीं ना कहीं चूक होती है कांग्रेस से, ये पूर्व नियोजित होती है या अचानक हो जाती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस इसी तरह की चूक करती है और बीजेपी को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है। पवन जी सही कह रहे हैं कि आज समय है बेरोजगारी का, कोरोना का, महंगाई का। क्या कांग्रेस क्यों खिंचती है उन मुद्दों पर जिन पर बीजेपी को फायदा मिलता है? ये विश्लेषण का विषय है
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर अनुशासन का डंडा नहीं है। बीजेपी में अनुशासन का डंडा होता है, बीजेपी का कोई नेता बोल ले पार्टी की लाइन से अलग, लेकिन कांग्रेस में चलता है ये। कांग्रेस कह सकती है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन अनुशासन भी उतना जरूरी है। अगर आपको पार्टी चलानी है, आपको जनता का दिल जीतना है, तो वो लाइन चलनी पड़ेगी जो पार्टी की इच्छा के अनुरूप है, और जो पार्टी लाइन को क्रॉस करे उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करे। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। पुनः आपके पास लौटूंगा। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आदरणीय पवन पटेल जी, आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा सर इस प्रोग्राम पर। जी, मैं इस प्रोग्राम पे यही है, मेरा सिर्फ ये मतलब अभी जो इन्होंने दिग्विजय सिंह जी की बात की, दिग्विजय सिंह जी का जो स्टेटमेंट था दीमक की तरह चाटने वाला, उस स्टेटमेंट से पूरी तरह से मैं सहमत हूं, और हमें गर्व है कि दिग्विजय सिंह ने उसको इतने अच्छे से प्रिस्क्राइब किया आरएसएस के लिए कि आरएसएस वही करती जा रही है। आज ज्वलंत मुद्दे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ता इस पे लगे हुए हैं कि आम जनता के ज्वलंत मुद्दे जो आपने इतनी बात हुई, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला महंगाई पे, उन्होंने एक शब्द बेरोजगारी पे नहीं बोला, कांग्रेस की ताबूत की यही सब ये जो इनका रटे रटाए हैं। सही बात है इनके यहाँ, इनके कोविड की गाइडलाइन की बात करते हैं, कांग्रेस का कोई प्रोग्राम होगा, मैं 50 प्रोग्राम का मैं खुद गवाह हूँ कि दे दो आप लेटर कि हम 100 लोग रहेंगे, 50 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, परमिशन मिल जाए। बताइए ऐसा कभी होता है लोकतंत्र में क्या कि विपक्ष को अपनी बात ही कहने का परमिशन? तानाशाही चल रही है इनकी। जब चाहो जिस कंपनी को बेच दो, जब चाहो जिसके ऊपर केस लगा दो, जब चाहो जिसको परमिशन दे दो, गाइडलाइन बना दो कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रोग्राम हो जाए, कोई गाइडलाइन नहीं है। यहाँ चुनाव निरस्त कर दो, वहाँ चुनाव करा दो, यहाँ फलाना कर दो। ये इसी टाइप की राजनीति करते हैं क्योंकि इनके पास अपने काम बताने के लिए ठीक है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता 2014 के बाद की कोई काम अपने नहीं गिना पाएगा। एक कोई काम गिना दे तो बताए, नहीं गिनाएंगे। ये सिर्फ भारतीय कांग्रेस की कमी बताएंगे। दिग्विजय सिंह ने ये बोल दिया कांग्रेस का आखिरी ताबूत है, विपक्ष रहित विपक्ष विहीन भारत चाहिए इनको, ये इसी टाइप की बातें करते हैं। अभी इतना बोलने के बाद इन्होंने एक शब्द नहीं बोला बेरोजगारी पे, एक शब्द नहीं बोला महंगाई पे। इनका यही रहता है और जनता इस बार जान चुकी, यूपी में भी इनको दिख जाएगा और आने वाले एमपी के चुनाव में भी इनको दिख जाएगा। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आदरणीय राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आपकी सर अंतिम प्रतिक्रिया। चलिए, संदीप पौराणिक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप सर, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो कांग्रेस जो बात कह रही हो, चाहे बीजेपी जो बात कह रही हो, लेकिन आपने उसको एक लाइन में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये बात है उनके सिलेबस को समझने की, उनके सिलेबस को अपने क्षेत्र में लाने की, और जाहिर सी बात है दूसरे के मैदान में जाके आप बैटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान हो सकता है। जी, स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक दलों को चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो अपने पूर्व से जो नियोजित तैयारी होती है, जिस दिशा में वो बढ़ती है, उसी को लेके चलती है। आप ये देखिए, कांग्रेस सत्ता में है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, इसको आप डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं कि पूरी चल रही है, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, ये भी सच्चाई है, कोरोना है, ये भी सच्चाई है, बेरोजगारी भी है, लेकिन कांग्रेस इन विषयों को उस तरह से नहीं उछाल पा रही है जिस तरह की आज जरूरत है। जनता परेशान है, आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ये विश्लेषण का विषय है विवेक जी, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उसे जनता के बीच जगह बनाने के लिए किस तरह की रणनीति पर काम करना चाहिए, ना कि बीजेपी के पिच पर आके खेलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं, वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब, जो इस पूरी बात का सार यही निकला, कांग्रेस का ये कहना था कि बीजेपी मूल मुद्दों पर बात नहीं कर रही, बीजेपी का ये कहना था कि कांग्रेस हर उस चीज का विरोध करती है जैसे जनता समर्थन देती, इसलिए जनता उसे सबक भी सिखा देती है। बहरहाल अंतिम पड़ाव की ओर कार्यक्रम है। अब ये बात तो टोटल तय हो चुकी है, कांग्रेस का ये कहना है कि हमें अनुमति भी नहीं मिलती अगर हम मांगने जाते तो। बिल्कुल, देखिए विवेक, एक बात ये भी देखने होगी कि कांग्रेस जो है बिखरी हुई नजर आती है, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि कांग्रेस के नेता कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं। अगर कोई दूसरा नेता किसी तरह का बयान देगा तो वो उसके ऑपोजिट बोलते हुए में नजर आते हैं, तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं। और बिल्कुल देखिए, जब विरोध किया जा रहा था तो पूरी तरह से विरोध करना था, क्योंकि जब कांग्रेस के विधायक विरोध कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो जब इस तरह से गलत बता रहे हैं, तो उसके बाद एनएसयूआई सूर्य नमस्कार करके सरकार का और बीजेपी का ही समर्थन कर रही है, क्योंकि पूरा जो कार्यक्रम सरकार का ही
था। लेकिन ये भी देखना होगा कि देखिए बीजेपी ने किसी तरह के कार्यक्रम आज नहीं किए और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि कोरोना के बढ़ते कारण के कारण सभी जो कार्यक्रम थे उसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन पीसीसी के बाहर जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, उसके बाद सूर्य नमस्कार करते हैं। लेकिन भले वो कह रहे हो कि प्रोटोकॉल जो है उसके तहत हमने ये कार्यक्रम किया हो, लेकिन अगर विश्वास सारंग की बात किया तो वो कथनी और करने की बात करके निश्चित तौर पर निशाना पूरी कांग्रेस बात पर कथनी साध और रहा है। करनी पर ही आकर रुक गई है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हिंदुत्व का जिन्होंने पूरी दुनिया को मार्ग दिया, ऐसे विवेकानंद जी, आज उनका जन्म दिवस है। देश इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाता है, लेकिन सियासत का क्या हिसाब आज भी जारी है। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।